जो बेसिक हमने आज खर्चा बताया वो ही होगा। बहुत हद तक सेविंग से निकलना बंद हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अब आप कम भी कर सकते हैं, चाहे आप टोरंटो में रह रहे हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे हम न्यू कमर आते हैं तो हमें सबसे पहले टेंशन होती है खर्चों की, कि हमारा कितना खर्चा वहाँ मंथली बनेगा। और इंडियन करेंसी में आकर यहाँ पर खर्चना बहुत ही महंगा पड़ता है, तो सबके दिमाग में वो टेंशन होती है कि शुरू में अपना खर्चा कैसे चलेगा और कितना होगा। तो आज हम आपको एक वही आइडिया देने वाले हैं, एक एस्टिमेट की मिनिमम इतने खर्चे में आपका काम चल जाएगा। और ये बिल्कुल हमने ऐसे एज टू एज बनाया है कि इससे कम नहीं हो पाएगा, बट इससे ज़्यादा भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। तो जो सबसे पहली बात आती है वो है रेंट। अब सबको पता है कि कनाडा में रेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में हैं तो यहाँ पर तो रेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम जहाँ पर है वहाँ पर एवरेज रेंट जो है आपका 1500 के आसपास हो सकता है। और वो भी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि जैसे कि आपका फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, आपका यूटिलिटीज़ बीच में है या नहीं। अब यूटिलिटीज़ में क्या आता है कि आपका गैस का बिल आ गया, आपका बिजली का बिल आ गया, वाईफाई आ गया, लॉन्ड्री आ गया, तो ये सारा आपका बीच में है या नहीं। बट ऑन एन एवरेज अगर मानो तो यहाँ पे $1500 के आसपास आपका रेंट पड़ जाता है। मतलब कुछ घरों में आपको मिल भी जाएगा, कुछ में नहीं भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके सर्च पे, ठीक है, आप कितना सर्च करते हो, कितना लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो और टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको इस एवरेज में अच्छा घर मिल जाएगा। और हम एंड में बताएंगे इस वीडियो के कि है ना उसे और कैसे कम करना है, तो आप पूरी वीडियो देखिए उसके लिए। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका फ़ोन बिल। अब उसके बिना भी काम नहीं चलेगा यहाँ पे। और फ़ोन के जो प्लान्स हैं वो यहाँ पर बहुत महंगे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ हम अपने इंडिया में कितना, मतलब 3 महीने का 500-600 में हो जाता था, राइट। यहाँ पर जो है आपको 1 महीने का एवरेज $60 पड़ेगा ही पड़ेगा एक बंदे का, ठीक है। तो अगर आप एक कपल आ रहे हो तो $120 आपका महीने का कहीं नहीं गया, वो तो आपको मतलब लेना ही है। मतलब ये तो मिनिमम है। हाँ, $5-6 $10 ऊपर नीचे हो सकता है, वो प्लान के और ऑफर्स के बेस पे रहता है, तो बट इतना आपका लगता ही है यहाँ पे। तो थर्ड नंबर पे आता है आपका ग्रोसरी बिल। खाना पीना तो खाएंगे ना यहाँ पे आके, तो उसका आपका पड़ेगा $300 के आसपास। अब $300 में ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, नहीं, इसमें सारा दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब इंक्लूड है। बस इसमें आपका ओवर एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। और अननेसेसरी वेस्टेज कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि कनाडा में इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो थोड़ा संभल के स्पेशली शुरुआत में खर्चनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, $300 में आपका 2 जन का, एक कपल का आराम से चल सकता है काम पूरे महीने का। और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक आपके दाल, आटा, चावल, ये तो आप एक ही बारी में बल्क में मंगाते हो जो कि आपके 2 महीने आराम से चलते हैं, 2 से 3 महीने भी चल जाते हैं, तो वो इस सब में काउंट नहीं है। ये एक है बेसिक $300 की, जो आपका एक बार होना ही होना है खर्चा। और इससे सेव करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, एप्स जो सबसे यूज़फुल ऐप्स हैं कनाडा में, आप वो ज़रूर चेकआउट करें। और उसमें है ना इसका है ना और सेविंग्स बताई हुई हैं कि आप ग्रोसरी में कैसे बिल को सेव कर सकते हो, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा आपको। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आता है वो है ईटिंग आउट का, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली सबका मन होता ही है, स्पेशली आप नई जगह आए हो तो आपको एक्सप्लोर करने का मन भी करेगा। तो $100 इज़ सफिशेंट, जिसमें आप अगर आप चाहो तो 4-5 बार जो है वो बाहर से खाना मंगा सकते हो, एक आध बार बाहर जाके खा भी सकते हो, तो और उतना हो जाएगा। हाँ, और इसमें जैसे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ीज़ भी इंक्लूड हो गई, तो $100 सफिशेंट है, उसमें आपका बाहर का हो जाए। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे खर्चा होना ही होना है, दैट इज़ ट्रैवल। तो आपको है ना कहीं भी जाना है, तो इनिशियली आप ऑब्वियस है कार नहीं बाय करोगे या कार रेंट पे नहीं लोगे, तो आपको है ना बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करोगे। तो जैसे BC में उसका $102 पर पर्सन आपको खर्चा पड़ता ही पड़ता है।
तो एज अ कपल आप वो मान के चलो $204 आपका बिल आने ही आना है सिंगल जोन का। सिंगल और जोन इस का। पे भी हमारी एक वीडियो है कि अगर आपको ज़्यादा जोन का चाहिए तो वो आपका फेयर बढ़ जाएगा। हाँ, बट हाँ, सिंगल जोन का मिनिमम इतना आपका रहेगा ही। अब वही चीज़ है, जैसे आप टोरंटो में हो तो आई थिंक नियर अबाउट सेम ही है, $5-10 कम ज़्यादा ही रहेगा, पर ये जो फेयर्स हैं ये मोस्टली सब जगह काइंड ऑफ सेम ही है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ग्रूमिंग, कि अब आए हो तो आपको ना थोड़ी ग्रूमिंग भी चाहिए, लाइक कटिंग वगैरह कराओगे तो भाई हम लड़कों का तो क्या है कि थोड़ा सस्ते में हो जाता है। अब मैंने लास्ट टाइम जो कटिंग करवाई थी वो मेरे $15 में हुई, राइट। मुझे यहाँ पे आके लगा कि वो बहुत सस्ता है, क्योंकि मुझे मोस्टली नेट पे यही सुनने को मिलता था कि $35-40 खर्च होते ही होते हैं वन टाइम हेयर कट के। पर यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं जो $15 इंक्लूडिंग टैक्स लेती हैं, तो मेरा $15 में हो गया। और लड़कियों का जो है वो $55-60 तक एवरेज चला जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज ले रहे हो और कौन सी नहीं ले रहे हो, बट हाँ, एवरेज इतना आपका हो जाएगा। तो ये ग्रूमिंग आपका हो गया $80। ये तो होगी सारी नेसेसिटी। अब इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता भाई कहाँ गए पैसे। वो होता है, जैसे वो सब हो गया मिसलेनियस खर्चा, और उसमें क्या आ गया कि आपने मॉप ले लिया, कोई थोड़ी बहुत अपना बर्तन खरीद लिए, या कुछ ना कुछ घर का छोटा मोटा सामान ले लिया, नैपकिन्स ले लिए, टिश्यूज ले लिए, तो वो सारा मिला के एक $100 आप अपना बजट रखो उसके लिए पर मंथ, कि इतना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही गया। जो कपल अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनका बेबी फूड भी आ गया, उनके डायपर्स वगैरह आ गए, तो बट $100 आप उसे मान के चलो। तो ये सारे खर्चे मिला के जितने भी हमने अभी बात की है उसका सारा टोटल करके ये बनता है आपका $2404। और ये क्या है कि इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अब आप कम भी कर सकते हो। मैं नहीं मानता। कम कैसे करोगे? सबसे पहली बात आती है रेंट की। तो अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहो, एक कपल आप आ रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ अपना जो भी बेसमेंट है, अगर एक रूम आप शेयर करते हो तो आप इजीली अंडर 1000 मैनेज कर लोगे। तो वहां से आपका फ्लैट 500 तो कहीं नहीं गया, वो तो आपका सेव हो ही जाएगा, ठीक है। और हो सकता है शायद आप ज्यादा भी कर सको, बट अभी $500 आपका सेव होना ही होना उसमें। एक और चीज़ है जिसमें आप अपने खर्चे कम कर सकते हो, वो है ईटिंग आउट। तो उसमें जैसे हमने बोला कि $100 लगता है, राइट, तो उसे आप कम करके अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके $50 पे भी लेके आ सकते हो पर मंथ। इन सब का अगर आप टोटल करो तो आपका बनता है $1854, लाइक नियर अबाउट $1850 जो आपका खर्चा मिनिमम आना ही आना है। मतलब ये आपका बेसिक खर्चा है, ठीक है, इतना तो होगा। और मेजर सेविंग जो आपकी हो पाई है वो है रेंट में, ठीक है, वही आपका सबसे बड़ा अमाउंट बचा सकता है। अब ये एक ऐसा अमाउंट है कि जिसमें एक कपल इजीली सरवाइव कर सकता है। तो अगर एक कपल आप दोनों आके शुरुआत में पार्ट टाइम मिनिमम वेजेस पे भी शुरू करते हो तो इजीली जो है आपका खर्चा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि शुरू में आते ही जो आपके बाकी एक्सपेंसेस होंगे वो सेकंड पर्सन की सैलरी से निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपने धीरे धीरे गाड़ी लेनी है या लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, आप बेटर जॉब में मूव करना चाहते हो और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं इनिशियल, ठीक है, आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, वहाँ करना है, तो वो सारा आपका सेकंड पर्सन की सैलरी से आराम से निकल जाएगा। तो इतना घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कपल आ रहा है तो इजीली आप यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। हाँ, ये होता है कि जैसे कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि 6 महीनों का अपना लेके आओ, ठीक, बैलेंस, तो वो ठीक है, बट उसमें से अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 1 महीने का ही खर्चा आपकी अपनी सेविंग से जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको पहले महीने यहाँ पे है ना मिनिमम वाली जॉब मिल जाती है, तब भी आपका वो जो खर्चा है वो डॉलर्स में ही आप कमा रहे हो, डॉलर्स में ही आप खर्च कर रहे हो, वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर एक को भी मिल जाती है तो आपका बहुत हद तक सेविंग से निकलना बंद हो जाता है और आपका ना जो बेसिक हमने आज खर्चा बताया वो ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे आप टोरंटो में रह रहे हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, तो वो खर्चा उतना ही रहने वाला आपका। और बाकी तो अगेन डिपेंड करता है कि
आपकी अपनी प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। किसी को घर बड़ा लेना होता है, किसी को पूरी यूटिलिटीज चाहिए, किसी को शेयर सब कुछ नहीं चाहिए, करना है। शेयर नहीं करना। पर मैंने यहाँ पे देखा है कि मोस्टली कपल्स शेयर करते हैं, क्यों करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें है ना काफ़ी बजट में हेल्प मिल रही है। और ईटिंग आउट जैसे कुछ लोग हैं कि बहुत प्रेफर करते हैं बाहर का खाना, कुछ अपना बजट लेके चलते हैं और कुछ कम खर्चा करते हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है फिर एंटरटेनमेंट। लाइक अगर आप मूवीज़ बाहर प्रेफर करते हो थिएटर्स में देखना, या आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, प्राइम की भी ले ली, 100 तरह की यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस रहती हैं हर जगह, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते जाओगे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, फिर वैसे ही आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बट आज हमने इस वीडियो में जो भी बात की एक बेसिक को लेके चले हैं हम, ताकि आप जो एज अ न्यू कमर यहाँ पे आ रहे हो, आपको ऐसा ना हो कि यार सेविंग्स में ही जाते रहेंगे हमारे पैसे, या वहाँ पे तो $3,000-4,000 पर मंथ खर्चा होता ही होता है, उसे कैसे करेंगे, कैसे बचाएं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप आप जो है इजीली मैनेज कर पाओगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट अस। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and do comment if yes. you have any doubt. Till then, Bye-bye. bye.